उसके बाद 22 में आपके पास लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज कॉन्सेंट्रिक टू द सर्किल, इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है। आपको जो सर्किल की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस सर्किल के वो कंसेंट्रिक है। तो भाई मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं कि जब एक सर्किल दूसरे सर्किल के कॉन्सेंट्रिक होता है तो ये शुरू की 4 टर्म जो होती हैं x² + y² - 4x - 6y, अगर ये सर्किल की इक्वेशन है, इसके कंसेंट्रिक जो सर्किल होगा उसकी भी शुरू की 4 टर्म एग्जैक्ट यही होंगी, बस फ़र्क कहाँ आएगा, कांस्टेंट टर्म में आएगा। अब हमें उन्होंने बोला है कि आप एक सर्किल की इक्वेशन निकालो जो इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है, तो इसका मतलब है उस वाले सर्किल की इक्वेशन की शुरू की 4 टर्म एज इट इज़ यही होंगी, फ़र्क कहाँ आएगा, कांस्टेंट में आएगा। अब ज़रा आप ऑप्शन में देखो शुरू की 4 टर्म किस वाली इक्वेशन से मैच कर रही हैं। तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें शुरू की 4 टर्म जो है वो एग्जैक्ट इससे मैच कर रही हैं, कांस्टेंट जो भी हो भाई। बाकी देखो इक्वेशन आप, ठीक है, अगर यहाँ तो ऑप्शन में कोई और इक्वेशन होती शुरू की 4 टर्म उसमें भी सेम होती, बस कांस्टेंट का फ़र्क होता, तो हम फिर सही तरीके से मेथड में सॉल्व करते और फिर इक्वेशन निकालते। लेकिन एक वाहिद ऑप्शन ए ही है जिसमें चारों टर्म वही हैं जो इस इक्वेशन में गिवन है, बाकी किसी में सेम नहीं है। तो देखने में आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये वो सर्किल है जो इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर आपने मज़ीद मज़ीद अपने आप को सेटिस्फाई करना हो तो आप इस पॉइंट को पुट कर देना ऑप्शन नंबर ए में, तो देखना ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 23 है और 23 में क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1 टू द सर्किल। अब टॉपिक आपके पास ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। वो निकालोगे किस तरह, सबसे पहले जो आपके पास सवाल में इक्वेशन गिवन है उसको लिख लो, x² + y² - 4x + 10y - 8 = 0। अब इसको आपने सिंपल डिफरेंशिएट करना है। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का बोला जाए तो आपको पता है हम डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप नॉर्मल जिस तरह डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही करते जाओ, और दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 में, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का शॉर्टकट, जिसमें मैंने बताया था कि ऊपर आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस पर आप वो वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो और नॉर्मल जिस तरह आप अपने कोर्स में करते थे वैसे डिवाइड कर सकते हो। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, -4x का डेरिवेटिव -4, 10y का डेरिवेटिव 10 dy/dx। उसके बाद आप dy/dx कॉमन लो, यहाँ से आएगा 2y और इस वाले में से क्या बचेगा 10। बाकी जो चीज़ें उनको राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो 4 उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, 4 - 2x / 2y + 10। अच्छा 2 कैंसिल कर सकते हो आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या था, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी थी। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालो। ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये आप इस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो इस पॉइंट क्या गिवन है 3,1, इसको डेरिवेटिव के अंदर पुट करो, 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, x वैल्यू 3 है तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, y वैल्यू 1 है 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, सिंप्लीफाई करो -2/12 दैट इज -1/6। ये आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। जब आपके पास स्लोप आ जाए टेंजेंट का और पॉइंट तो आपको पहले सवाल में गिवन था 3,1, तो इक्वेशन निकालने का बड़ा आसान तरीका जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने शॉर्टकट बताया था कि स्लोप गिवन है, साइन इसका इग्नोर कर दो, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो है इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो है y का कोफिशिएंट। अगर नेगेटिव है स्लोप तो दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो दरमियान में नेगेटिव आता। इक्वल इस पॉइंट को आप पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह आप 3 पुट करो 3 आ जाएगा, y की जगह 1 पुट करो, 1 को 6 से करो 6, तो सिंप्लीफाई करो इक्वेशन हो जाएगी x + y, 9 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x + y - 9 = 0। तो अगर आप गौर से देखो मतलब -9 है ना, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो x + 6y = 9, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा।
अच्छा, आमतौर पर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि वो इसमें एक तरीका क्या करते हैं, वो इस पॉइंट को पुट करते हैं सब इक्वेशन में। ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना, वो कहते हैं वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इस चीज़ को समझो, अगर आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल पे एक पॉइंट है 3,1, ठीक है। अब अगर कोई इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेंजेंट लाइन ही है। अगर कोई लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, कोई इक्वेशन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। क्यों? देखो, टेंजेंट लाइन भी सेटिस्फाई कर सकती है, मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट भी पास कर सकता है, और इस पॉइंट से कोई सीकेंट भी पास कर सकती है ना। लेट कर लो, अगर कोई लाइन इस तरह पास कर रही है, पास तो ये भी इस पॉइंट से कर रही है, ये सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये टेंजेंट लाइन थोड़ी ना है। स्टूडेंट क्या चेक करते हैं, वो इस पॉइंट को पुट करते हैं इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको कहते हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो टेंजेंट होगी। वो देखो, इस तरह सीकेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप गलती नहीं करना। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब ये पॉइंट पुट करो ऑप्शंस में, तो वो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब स्टूडेंट कहते हैं यार दो में से किसको चूज़ करें, तो इस वाले तरीके को यहाँ अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, पुट करके सॉल्व करना, तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। बाकी कुछ सवालों में काम करता है, लेकिन इस सवाल में, इस टाइप के सवालों में नहीं आप कर सकते ये। तो ये प्रॉपर मैंने मेथड बताया, इसी तरीके से आप लोग करना। 24 में देखो लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और इत्तेफाक से इक्वेशन यही गिवन है। तो देखो, यही इक्वेशन गिवन है ना। जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो प्रोसेस सेम रहता है, यहाँ तक पूरा सेम रहता है। फ़र्क ये कि यहाँ पे आपके पास क्या आता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। आपको जब निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो यहाँ पे किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का चाहिए। तो अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए -1/6, नॉर्मल का कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/6 है, 6/1 कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो इन शॉर्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाए, पॉइंट तो पहले सवाल में गिवन था 3,1, ठीक है। पॉइंट टेंजेंट के लिए भी सेम रहेगा, नॉर्मल के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं ना, सिर्फ स्लोप का फ़र्क होता है, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। इसमें कैसे निकालोगे आप? जो ऊपर होता है वो x का कोफिशिएंट, जो नीचे है वो y का कोफिशिएंट। स्लोप पॉजिटिव है तो दरमियान में नेगेटिव आ गया। फिर इस पॉइंट को पुट करो, x की जगह 3 पुट करो 18, y की जगह 1 पुट करो -1। तो इक्वेशन आ जाएगी 6x - y, और इधर ही लाए मैं इसको, ये हो जाएगा -17। तो 6x - y, हाँ 6x - y - 17, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। 25 पे लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब देखो यार, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये फाइंड करना आपके लिए। वही आपके पास एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, इसको आप डिफरेंशिएट करना। पॉइंट इसमें क्या है, ओरिजिन, मतलब 0,0 पुट करना। आपके पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप आपको गिवन होगा, ओरिजिन मतलब 0,0 पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक जो है उससे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेना। बिल्कुल वैसे स्टेप फॉलो करना जैसे मैंने इस सवाल में फॉलो किए थे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, 26 जो है वो पहले भी ऐसी सवाल था। 12 जो है वही है जो 26 है, रिपीट हुआ हुआ सवाल, तो मैंने वहाँ बताया था, दोबारा बताने की क्या ज़रूरत है। द मिड पॉइंट, अच्छा, द राइट बाइसेक्टर ऑफ इन कॉर्ड ऑफ अ सर्किल passes through of the circle. The right bisector chord of a circle passes through the center of the circle. हाँ, तकरीबन सेम ही है, बस ऑप्शन में इन्होंने चेंज कर दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ पे था, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया था, और मैं डिटेल से बताया था, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। 27 में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल। एक सर्किल गिवन है आपको और एक पॉइंट गिवन है, और आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो अगर आप देखो गौर से, तो ये वाला सवाल मैंने यहाँ पे कवर करवाया था कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। ये पॉइंट गिवन है और ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तरीका ये था कि सबसे पहले इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको x² और y² का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है। फिर फॉर्मूला था लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, वो मैंने बताया था, तो आप उसको फॉलो करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन है x² + y² = a², तो इस सर्किल के जो डायरेक्टर सर्किल होगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a² हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो इक्वेशन क्या गिवन है, मतलब जो राइट हैंड साइड पे चीज़ लिखी हुई है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब यहाँ पे जो आपके पास सर्किल है x² + y² = 256, ये सर्किल गिवन है। इसका डायरेक्टर सर्किल जो होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 512, 256 हाँ 512। तो ऑप्शन नंबर 516 या 512, 516 ही है, सॉरी 512 ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। उसके बाद आखिरी है आपके पास द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। यार इस सर्किल की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन सेट ऑफ पॉइंट्स की खासियत क्या है कि वो एक फिक्स पॉइंट से उनका डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो हैं ये सब सेम है, तो ये सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, तो ये सब पॉइंट से जो आपके पास एक कर्व बना है पूरा, इस वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, सर्किल, ठीक है। तो वही डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट हैं, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस एक गिवन पॉइंट से जिसको सेंटर बोलते हैं वो कांस्टेंट है, तो उस वाली शेप को हम बोलते हैं सर्किल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। चैप्टर नंबर 7 कवर हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 करेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़।